मंत्री अनुराग ठाकुर जयपुर पहुंचे हैं। अहम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इंडिगो की फ्लाइट से लखनऊ से पहुंचे हैं जयपुर। अनुराग ठाकुर एयरपोर्ट से सीधे दूरदर्शन केंद्र जयपुर जाएंगे। ठाकुर दूरदर्शन केंद्र के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट से। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जयपुर पहुंच चुके हैं। इंडिगो की फ्लाइट से लखनऊ से जयपुर पहुंचे हैं अनुराग ठाकुर। ये आप देख सकते हैं बीजेपी के नेता, विधायक सभी मौजूद एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे। लखनऊ से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं और यहां से सीधे दूरदर्शन केंद्र जयपुर जाएंगे अनुराग ठाकुर। संवाददाता काशीराम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। काशीराम, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लखनऊ से जयपुर पहुंच चुके हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जयपुर पहुंच चुके हैं और जयपुर एयरपोर्ट के फिलहाल मौजूद हैं और यहाँ पर भाजपा के जो कुछ नेता हैं जिन्होंने उन्हें रिसीव किया है। विधायक अशोक लाहौटी यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने रिसीव किया है। इंडिगो की फ्लाइट से अभी कुछ ही मिनट पहले अनुराग ठाकुर जयपुर पहुंचे हैं और अभी एयरपोर्ट की बिल्डिंग के अंदर ही है। भाजपा नेता लक्ष्मीकांत नटराज भी है, युवा नेता है और भी उन्होंने रिसीव किया है। साथ में जो दूरदर्शन के अधिकारी हैं, PIB के जो अधिकारी हैं और आकाशवाणी जयपुर केंद्र के जो अधिकारी हैं वो सब भी मौजूद हैं, प्रोटोकॉल अधिकारी भी मौजूद हैं। और यहाँ से अनुराग ठाकुर सीधे दूरदर्शन केंद्र जाएंगे जहाँ पर कि जो दूरदर्शन के जो अधिकारी हैं उनकी समीक्षा बैठक लेंगे। और ये बैठक आज शाम को प्रस्तावित है और आज रात को उनका जयपुर रुकना प्रस्तावित है। और उसके बाद शायद संभावना यह है कि कल तक उनका ये प्रोग्राम रहेगा जयपुर में रुकने का। तो फिलहाल अनुराग ठाकुर एयरपोर्ट के अंदर ही है और थोड़ी देर में वो बाहर निकलेंगे। काशीराम, यानी दूरदर्शन केंद्र जयपुर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक उनको करना है, क्या इसी उद्देश्य से ही जयपुर उनका आना हुआ है? तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, विधायक अशोक लाहौटी, बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज मौजूद है और सभी यहां पर स्वागत कर रहे हैं। जैसे ही जयपुर एयरपोर्ट से बाहर आए अनुराग ठाकुर, काशीराम लगातार हमारे साथ बने हुए। काशीराम, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, बाहर आने पर भव्य स्वागत बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। स्वागत हो रहा है और यहाँ पर जो कुछ कार्यकर्ता मौजूद है भाजपा के, वो इनका स्वागत कर रहे हैं और एक बार उनसे हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। एयरपोर्ट पर यहाँ पर उनका स्वागत है जो चल रहा है। फिलहाल भाजपा के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, वो उनको रिसीव कर रहे हैं और जोर शोर से यहाँ पर आने लग रहे हैं। साथ में सुरक्षा बल भी यहाँ पर मौजूद है। अनुराग ठाकुर क्योंकि युवाओं के बीच लोकप्रिय है और लंबे समय तक भाजपा का जो युवा मोर्चा है उससे रहे बातचीत करेंगे उनसे। सर, जयपुर आप आए हैं, जयपुर आप आए हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाओ भैया। जयपुर आप आए, सब किस तरह का शेड्यूल रहेगा सर आपका? मैं अपने विभाग की कुछ बैठकें लेने के लिए आया हूँ और ये उनके कामकाज से लेकर क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या सुधार हो सकता है और ये विशेष तौर पर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट की, सूचना प्रसारण मंत्रालय की बैठकें रहेंगी जिसमें दूरदर्शन से लेकर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और ऑल इंडिया रेडियो इसके अधिकारी रहेंगे। सर, आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत ही अच्छे तरीके से मना रही है केंद्र सरकार, क्या कहेंगे सर से? आज़ादी का अमृत महोत्सव देश के हर व्यक्ति के अंदर एक भावना पैदा करने की बात है, क्योंकि जब आज़ादी का आंदोलन चला तब तो हम में से अधिकतर लोग वहाँ पर नहीं थे, लेकिन जिन लोगों ने हमारे लिए बलिदान दिया देश की आज़ादी के लिए, आज समय आया है वापस देखने का कि यहाँ से 75 वर्ष पूरा करने के बाद अगले 25 वर्ष में हमें भारत को किस दिशा में लेकर जाना है। हर व्यक्ति की भागीदारी हो और जन भागीदारी से जन आंदोलन बने। जिन क्षेत्रों में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, सुधार की ज़रूरत है, वहाँ पर वो भी हो। जहाँ पर कुछ उपलब्धियाँ हासिल की वहाँ से आगे बढ़ने की बात है, वो भी हो। एक उदाहरण देना चाहूँगा स्वच्छता अभियान का। युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का स्वच्छता अभियान रखा। हमने लक्ष्य रखा था 75 लाख किलो प्लास्टिक और वेस्ट इकट्ठा करने का। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 30 अक्टूबर हुई है
108 लाख किलो हमने उसमें वेस्ट इकट्ठा किया है। 75 लाख किलो करना था, लेकिन 108 लाख किलो वेस्ट इकट्ठा किया है। ये अपने आप में दिखाता है कि देश का युवा जो चाहे वो कर सकता है। एक लक्ष्य रखना है, एक टारगेट हो, टाइमलाइन तय हो और उसको अचीव करने के लिए फिर लगातार प्रयास हो। और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाएं, ऐसा हम सबका प्रयास रहे। सर, खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, आगे का रोड मैप क्या है? ये भी हमने पीछे एक मीटिंग देश भर के खेल मंत्रियों के साथ की थी कि हर राज्य ये सुनिश्चित करे कि उसको किन 3 खेलों के ऊपर प्रायोरिटी करनी है। सभी खेलों को प्रमोट करें, लेकिन प्रायोरिटाइज किन 3 खेलों को कर सकते हैं। उसके बाद उसका आधारभूत ढांचा क्या है, उसके कोचेज़ कितने, उसके इवेंट्स क्या हैं, एक तो ये हो। दूसरा, कॉरपोरेट्स की इन्वॉल्वमेंट हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की इन्वॉल्वमेंट हो। शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जब भाग लेंगे तो कैलिफोर्निया, अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर कहूँ, दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा योगदान ओलंपिक पैडल जीतने पर है। स्टैनफोर्ड ने इस साल टोक्यो ओलंपिक्स में 126 मेडल जीते, रियो ओलंपिक्स में 127 मेडल जीते थे। तो अगर भारत की यूनिवर्सिटीज़ भी कुछ गेम्स को पिक करती है, प्रमोट करती है, खिलाड़ी भाग लेते हैं, तो उससे एक बल मिलेगा। खेल विशेषता राज्य का विषय है, तो राज्यों को उसमें बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस और स्टेट एसोसिएशंस टीमों को सिलेक्ट करती हैं, पारदर्शी तरीके से करें, अच्छा करें और उसको प्रमोट करें। केंद्र सरकार ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से एलीट एथलीट को देश और विदेश में ट्रेनिंग देने का काम किया है। और पिछले भी अगर आप देखेंगे, पिछले 4 साल में कई एथलीट्स ने तो 1-1 हज़ार दिन कैंप में लगाए हैं, इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। मोदी जी ने स्वयं खिलाड़ियों से बातचीत की है, जिससे उनका मनोबल भी बढ़ा, सुविधाएं भी मिली, कंपटीशन भी मिले। अगर हम सब इकट्ठे मिलकर खेल संघ, राज्य की सरकारें, केंद्र सरकार, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कॉरपोरेट जगत, पांचों मिलकर इकट्ठे होकर काम करेंगे तो हम खेलों में और भी बेहतर कर सकते हैं। सर, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि केंद्र के कई मंत्री उनकी सरकार गिराने में लगे हुए हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, घर से निकले, जनता का हालचाल पूछें, जिम्मेदारी मिली है, स्वस्थ रहें, हम तो यही कामना करते हैं। उन्होंने अमित शाह को लेकर भी आरोप लगाया कि अमित शाह खासतौर पर लगे हैं सरकार में। उन्होंने बहुत कोशिश की, लगता है देश के गृह मंत्री के पास बहुत सारा काम रहता है और उस काम में वो अपने लगातार देश के लिए काम कर रहे हैं। ये जो मन का भय है, अपने साथियों को साथ ना रख पाना, इसका इनको अपनी पार्टी के अंदर विचार करना चाहिए। जो पार्टी अपना अध्यक्ष कई वर्षों तक ना चुन पाए, उसके अंदर निर्णय करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू। अनुराग ठाकुर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जयपुर पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट बाहर आने के साथ ही सभी ने उनका स्वागत किया। बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता, नेता, विधायक मौजूद रहे, उनके स्वागत के लिए पहुंचे। मीडिया से खास बातचीत में तमाम अहम सवालों का जवाब दिया और अपने कार्यक्रम के बारे में बताया कि उनके आने का उद्देश्य यहाँ पर अधिकारियों के साथ मीटिंग करना है, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट है और ऐसे में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आकर बैठकर बात कर ही क्लियर हो पाती हैं। राजनीतिक तौर पर भी जिस तरह की बयानबाजी होती है या सवाल केंद्र पर उठते हैं, उसका भी जवाब दिया केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जयपुर एयरपोर्ट से अब बाहर आ रहे हैं अनुराग ठाकुर और यहाँ से सीधे दूरदर्शन केंद्र जाने का उनका कार्यक्रम है। दूरदर्शन केंद्र जयपुर जाएंगे, एयरपोर्ट से सीधे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दूरदर्शन केंद्र के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप। हालांकि अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं और जैसा कि कार्यक्रम उनका तय है, एयरपोर्ट से सीधे दूरदर्शन केंद्र पहुंचेंगे और वहाँ समीक्षा बैठक है दूरदर्शन केंद्र के अधिकारियों के साथ। उस बैठक में शामिल होंगे। खास उद्देश्य उनका जो कार्यक्रम पूरा तय था वो यही है, खुद मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बता दें आपको, इंडिगो की फ्लाइट से लखनऊ से जयपुर पहुंचे अनुराग ठाकुर और आज बैठक करेंगे। आज रात जयपुर ही रुकने का उनका कार्यक्रम है।